हेलो दोस्तों। जिंदगी में जितनी बड़ी चुनौती होगी ना, जिंदगी में जितनी बड़ी चुनौती होगी, तरक्की उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए चुनौतियों से लो, चूतियों से नहीं बेवजह इधर उधर करना। जितनी बड़ी चुनौती आपके जीवन में आए उससे लड़ो। जीवन में जिस तरह, जीवन जीने के लिए जिस तरह हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह आज के समय में पैसे की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो पैसा कमाना है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उससे डर के भागना नहीं पड़ेगा। जितना कंफर्ट जोन में जाएंगे उतना पैसा आपसे दूर जाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़िए और चुनौतियों से लड़िए। पैसे का मायाजाल ऐसा है ना कि रोज नया खेल दिखाता है, और पैसा आपके पास जितना आता है उतना ही खर्चा है। एक दिन हमारे एक मित्र आ गए हमारे घर, बोले यार मैं इधर गया था पंडित जी से मिलने, तो ऐसे रास्ते में सोचा आपसे मिल लेते हैं। मैं बोला क्या बताए पंडित जी? बोले पैसा मतलब हमने अपना प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि मेरा पैसा कमाता बहुत हूँ, रुकता नहीं तामा जामा। तो मैं बोला मेरे भाई, पैसा पंडित जी बताने का अनुसार नहीं रुकेगा। पैसा रोकने के लिए कुछ हमें नियम अपनाने पड़ेंगे। जो हम अपने जीवन ईएमआई बांध लिए ना, जिधर देखो उधर ईएमआई, जिधर देखो उधर ईएमआई, पहले उससे दूर होना पड़ेगा। कमाते हैं 50,000, 51,000 की ईएमआई है, 1,000 क्रेडिट कार्ड से चलाता है, चलो इस बार भर देंगे, वो फिर अगले महीने 2 महीने 2,000 क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। कितने दिन आप रोलिंग घुमाओगे? नहीं घूम पाएगा। इसलिए ईएमआई से बचो। टीवी की ईएमआई, फ्रिज की ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई, फिर बीबी मोबाइल की ईएमआई। बच्चों कब तक ईएमआई चलेगा? पैसा बचाना सीखो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमको लगता है कि पैसा हम अपने हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबको लगता है कि पैसा हम अपने हिसाब से खर्चा करें, जबकि पैसा आपको अपने हिसाब से घुमाता है। उदाहरण दो, बोलो। जैसे आपको लगता है कि मैं जितना कहता हूं मेरी पत्नी उतना ही सुनती है, लेकिन ये सच नहीं। आप चाहे जितना कहो पत्नी अपना ही चलाती है, सेम आप चाहे जितना चाहो पैसा मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, पैसा आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। नहीं समझ में आया? पत्नी आपसे पूछने आती सब्जी क्या बनाऊं, करेला बनाऊं, आप कहते हो बना लो, नहीं, वो भिंडी बनाई थी ना। फिर पूछने जाए दूसरे दिन तीसरे दिन, भिंडी बना दो क्या? दाल चावल खा लेते ना। मतलब क्या हुआ? चल रहा है पत्नी का ही ना। तो सेम चलता पैसे का है, और हमें आपको लगता है कि मेरा चल रहा है। इस गलत फहमी में मत रहिए। पैसे को आप काम पे लगाओ। पैसे को आप काम पे नहीं लगाओगे तो पैसा पूरी जिंदगी आपको काम पे लगा देगा। पैसे को आप जितनी जल्दी काम पे लगा दोगे, उतनी जल्दी आप काम करने से थोड़ा मतलब फुर्सत में आ जाओगे, उतना काम का बोझ आप पे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे को काम पे नहीं लगाए तो पैसा आपको काम पे लगा देगा। पैसे को काम पे लगाने के लिए ना आपको छोटे छोटे पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। और आप कहेंगे पैसा आए तो हम इन्वेस्ट करें, नहीं, आप इन्वेस्ट करना चालू करो, पैसा अपने आप आ जाएगा।
आप इन्वेस्ट करना चालू करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। आप सोचेंगे पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करिए, कहीं भी करिए। जब आप 25,000 जमा कर लेंगे तो 26,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। ये पैसे की साइकोलॉजी है। पैसे की साइकोलॉजी आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, पैसा अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है। आपके पास किसी तरह 10,000 आ जाए तो 11,000 होने में टाइम नहीं लगता। 25,000 आ जाए तो 26-27,000 होने में टाइम नहीं लगता। 50,000 आ जाए तो 55,000 होने में टाइम नहीं लगता। और 1,00,000 आ जाए तो 1,10,000 होने में टाइम नहीं लगता। आपने सुना होगा, जैसे कहा जाता है ना, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। गांव में कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। सेम कहानी पैसे की है। पैसा पैसे को देख के रंग बदलता है। अगर आप कंगाल हैं, कड़के हैं, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आएगा लेकिन वो किस रास्ते जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको अपने जीवन की कुछ सच्चाई बताता हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास भी मतलब कुछ दिक्कत आई थी 2-3 साल पहले। लेकिन जिस दिन से हमने जाना कि पहले पैसा इन्वेस्ट करना है तब आएगा, तो हमने इन्वेस्ट करना चालू किया। और इन्वेस्ट करना चालू किया तो कब इतना कितना हो गया पता नहीं चला। तो आप पहले इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा कितना भी आएगा खर्चा होगा। बात वहीं घूम के आती है। EMI के बोझ तले हम दबे हैं। और EMI एक की हो तो ठीक है। टीवी खराब हो रही तो मोबाइल ला रहे, मोबाइल खराब हुआ तो कुछ भी ला रहे हैं। मतलब एक का मोबाइल खराब हुआ दूसरे का ला रहे, दूसरे का खराब हुआ तीसरे का ला रहे। जब तक टीवी खराब हुआ, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, 6 महीने बाद वही मोबाइल फिर खराब हो गया। फिर मतलब इसी EMI के दलदल में आप फंसते जा रहे। बुढ़ापा, जब आप बूढ़े होते तो आपके हाथ में क्या मिलता है पता है आपको? क्या मिलता है? आप पूरी जवानी संघर्ष करते हैं, आपके हाथ में जब बूढ़े हो जाते हैं आपको क्या मिलता है पता है? आप और आपकी बूढ़ी बीवी, बाकी कुछ नहीं रहता आपके पास। बच्चे अपना वही जीवन शुरू कर देते हैं, वो आपसे दूर, आप दोनों रह जाते हैं। कुछ नहीं रहता आपके पास, न जवानी न बचपना। सिर्फ रहता क्या है? बूढ़े आप, बूढ़ी आपकी बीवी। तब ना आपका फ्रिज काम आता है, न वॉशिंग मशीन काम आता है, न मोबाइल काम आता है। फिर पछताते हैं कि अरे मैं सेव किया होता तो सेव करने का तरीका आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि पैसा मेरे पास आए तो मैं सेव करूं, और पैसा कहता है आप सेव करो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। जिस दिन से आप पैसा सेव करना चालू करोगे, पैसा अपने आप आना चालू हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये मेरा प्रत्यक्ष का प्रमाण है। मैं ऐसा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं। मेरे साथ एक घटना घटी है, मैंने ऐसा किया है, वही आपको बता रहा हूं। पैसा मतलब जैसे कमाना आर्ट है ना, पैसा कमाना कला है, पैसा बचाना महान कला है। पैसा सब नहीं बचा पाते। आपने सुना होगा, वो ऐसा था, वो गरीब था, ऐसा था, वो अमीर हो गया। उसने पैसा बचाना सीखा। आप भी पैसा बचाना सीखिए। हो सकता है मैं आपको 1-2 दिन 4 दिन में टिप्स दूं पैसा बचाने का। अगर आपको पैसा बचाने टिप्स सीखना है तो आप कमेंट बताइएगा, मैं बताऊंगा पैसा कैसे बचेगा, कहाँ शुरुआत करना पड़ेगा। आप 2 रुपया शुरुआत करिए, 5 रुपया शुरुआत करें, 5, 7, 8, 12, 15, 20, 100 रुपया जिस दिन होगा उस दिन आप खुशी से उछल पड़ेंगे। और जिस दिन उछल पड़ेंगे उस दिन समझ लीजिए आप तरक्की करना चालू कर देंगे। क्यों? अभी तक आप तो 10 रुपये भी नहीं बचाए हैं, लेकिन 5, 10, 100 हुआ तो आप उछल पड़ेगा। नहीं यार 100 बच गया,
और 100 अपने आप ग्रोथ करेगा, 200 होगा, 300 होगा। तो जब वो 300 होगा तो आप सोचेंगे इसमें 200 और डालो, 300 और डालो। ऐसे बहुत से टिप्स हैं पैसा बचाने का, मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।